दोस्तों, कथा सागर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे हरिशंकर परसाई की प्रसिद्ध कहानी बेताल की 28वीं कथा। तब बेताल ने कहा, हे विक्रम, तू मुझे फिर वृक्ष पर से उतार लाया। मैं तेरी लगन देखकर बहुत संतुष्ट हूँ। तेरे मनोरंजन के लिए एक कथा और सुनाता हूँ, सो सुन। किसी समय एक नगर में कपड़े का एक व्यापारी रहता था, जिसका नाम धर्मचंद था। सेठ धर्मचंद नाम के अनुरूप ही धर्मात्मा आदमी था। वह सुबह शाम मंदिर जाता था और लगभग 1 घंटा प्रार्थना करता था। मन की एकाग्रता में कभी कभी उसे सट्टे के अंक भी सूझ जाते थे। उसकी दुकान पर धर्म पेटी रखी थी। वह बड़ा मिलनसार और मधुर स्वभाव का व्यक्ति था। जागृत अवस्था के 18 घंटे उसके मुख पर चौड़ी मुस्कान खेला करती और इस लंबी कसरत से उसका मुंह कानों तक फट गया था। दांत बाहर हो गए थे और उसे बिना प्रयत्न दीनता प्रकट करने की सुविधा मिल गई थी। जब वह किसी से बोलता तो उसके मुख पर ऐसी मीठी मुस्कान खिलती, दांत ऐसी दीनता बताते और आंखों में ऐसी लाचारी होती कि सामने वाले से वह यदि उसका सिर भी मांग लेता तो वह एकाएक ना नहीं कर सकता था। धर्मचंद बहुत ईमानदार था, क्योंकि ग्राहक से बात करते हुए वह ईमान से कहता जाता था। वह सच्चा आदमी था, क्योंकि वह कपड़े की दर और उधारी का हिसाब भगवान की कसम खाकर बताता था। हे विक्रम, धर्मात्मा आदमी की परीक्षा ईश्वर बार बार लिया करता है। धर्मचंद पर भी मामले मुकदमे चलते रहते थे। कभी वह किसी पर मुकदमा चलाता था और कभी कोई उस पर। ऐसा ही एक मुकदमा उस पर चल रहा था कि उस साहब का तबादला हो गया, जिसके सामने वह मुकदमा था। मामला बड़ा कमजोर था और धर्मचंद की हार निश्चित थी, पर वह निराश नहीं हुआ। नए साहब एक दिन कपड़ा खरीदने बाजार आए और संयोग से धर्मचंद की दुकान में घुस पड़े। देखते ही धर्मचंद ने पहचान लिया कि इन्हीं साहब के सामने मामला है। उसने कपड़ा नापना छोड़ दिया और हाथ जोड़कर सीढ़ी पर खड़ा हो गया। पधारिए साहब। साहब को कुर्सी पर बिठाकर उसने पान की तश्तरी आगे की और कहा, बड़ी कृपा की साहब, क्या सेवा करूं? साहब ने कहा, कोई कमीज का अच्छा सा कपड़ा दिखाओ। धर्मचंद अच्छे अच्छे कपड़ों की तान खोलकर साहब के सामने फैलाने लगा। ऐसे प्रेम विभोर होकर कपड़े फैला रहा था जैसे भक्त भगवान को भोग लगाता है। साहब ने एक कपड़ा पसंद किया और पूछा, क्या भाव है इसका? धर्मचंद ने हाथ जोड़कर कहा, हमको क्यों लज्जित करते हैं, दुकान आपकी है, कितनी कमीजों का काट दूं? साहब का मुख कठोर हो गया। वे बोले, नहीं, मैं ऐसे नहीं लेता, कभी नहीं लिया, दाम बताओ। हे विक्रम, साहब भी ईमानदार थे। इस समय दो ईमानदारों की टक्कर हो रही थी। धर्मचंद थोड़ी देर चुप बैठा रहा, फिर उसने हार मान ली और बड़े दुखी स्वर में कहा, 4 रुपए 7 आने। साहब ने सुना। उनके चेहरे पर से कठोरता एकदम गायब हो गई और उसका स्थान पीड़ा ने ले लिया। साहब बहुत परेशान हो गए। धर्मचंद बड़े ध्यान से साहब के चेहरे को देख रहा था और उनकी पीड़ा से उसका कोमल हृदय फटा जा रहा था। साहब ने अटकते हुए स्वर में कहा, नहीं भाई, इतना महंगा नहीं पहन सकते। वे उठकर चलने लगे। धर्मचंद ने उसके मुंह को देखा और वह स्वयं रुआसा हो गया। उसने विनती की, साहब, कीमत की कोई बात नहीं, आप ले तो जाइए। यह सुनकर ना जाने क्यों साहब को क्रोध आ गया। वे धर्मचंद के रास्ते से हटाकर दुकान से बाहर निकल गए। जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हो गए, धर्मचंद उन्हें देखता रहा, फिर मन महसूस कर काम में लग गया। हे विक्रम, दो ईमानदारों की टक्कर में बेचारा धर्मचंद परास्त हो गया। उस शाम को जब धर्मचंद भगवान के सामने प्रार्थना करने बैठा तो उसके निर्मल हृदय से स्वर उठा, हे धर्मचंद, तूने साहब का वह दुखी मुख देखा? उनकी आंखों में कितनी विवशता थी, कितनी निराशा थी, कितने लालच से उन्होंने वह कपड़ा पसंद किया था और कीमत सुनकर चेहरा कैसा उतर गया था। सोचते होंगे, हाय, हम अफसर कहलाते हैं पर मन का कपड़ा भी नहीं पहन सकते। धर्मचंद, तू तो अफसरों की हालत भली भांति जानता है। तू बड़ा दयालु मनुष्य है। क्या तुझे साहब पर दया नहीं आती? क्या तू उस दुखी की इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकता? धिक्कार है तेरे पूजा वंदन को। अरे मूर्ख, दया धर्म का मूल है। धर्मचंद ने आत्मा की आवाज सुनी। उसका हृदय भर आया। उसकी नजरों में साहब का चेहरा झूल गया और आंसुओं की धारा बहने लगी। धोती से आंसू पोंछकर उसने हाथ जोड़े और कहा, हे भगवान, मुझसे बड़ी भूल हुई। दया निधान, वस्त्र के मामले में
मैं आपकी उदारता जानता हूँ। जब आप द्रौपदी को एक के बाद एक सैकड़ों साड़ियाँ देते गए, तो मैं, आपका भक्त, क्या साहब को कमीज नहीं पहना सकता? हे प्रभु, ये साहब लोग ही आजकल की द्रौपदी हैं। महंगाई के दुशासन ने जिनके कपड़े छीन लिए हैं। हे प्रभु, मुझे शक्ति दो, बल दो, मुझे आशीष दो कि मैं उस दुखी का दुख हर सकूं। प्रभु, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से 1 महीने के भीतर साहब को उस कपड़े का कमीज पहना कर रहूंगा। प्रतिज्ञा करने से धर्मचंद का मन हल्का हो गया। 8 दिन बीत गए। 9वें दिन प्रातःकाल धर्मचंद ने स्नान किया, तिलक लगाया और दुकान पर आया। उसने उस थान में से 4 कमीजों का कपड़ा फाड़ा और कागज में लपेटकर बगल में दबाया। मन ही मन ईश्वर का ध्यान किया और साहब के घर पहुंच गया। साहब ने उसे पहचान लिया। पूछा, क्यों सेठ जी, कैसे आए? सेठ ने सकुचाते हुए धीरे धीरे कपड़ा खोला और कहा, हुजूर, अभी बंबई गया था। वहां एक कटपीस की दुकान में यह कपड़ा बड़ा सस्ता मिल गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, यह 7 आने गज पड़ गया। मैं सबका सब ले आया। 6 कमीजों का था। 2 कमीजों का मैंने अपने लिए रख लिया और यह 4 का हुजूर के लिए ले आया। उसने कपड़ा साहब के हाथ में दे दिया। साहब ने कपड़ा देखा, फिर सेठ की तरफ देखा, फिर खिड़की से बाहर देखा, फिर जमीन की तरफ देखते हुए कहा, बड़ा सस्ता मिल गया। अच्छा किया जो ले आए आप। धर्मचंद ने कहा, हम तो साहब सेवा करने को हमेशा तैयार रहते हैं। धन दौलत साथ नहीं जाती, सेवा ही साथ जाती है। साहब ने 7 आने गज के हिसाब से कीमत दी, जो धर्मचंद ने सहर्ष ले ली। चलते चलते वह बोला, साहब, यहाँ के दर्जी बड़े बदमाश हैं। आप नए ही आए हो, मैं अपना विश्वासी दर्जी भेजूंगा। शाम को धर्मचंद का विश्वासी दर्जी गया और साहब का नया नाप तथा कपड़ा ले आया। इधर रात को धर्मचंद भगवान के सामने बैठा और हाथ जोड़कर विनती करने लगा, प्रभु, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। साहब अब अवश्य ही उस कपड़े को पहन सकेंगे। यह सब आपकी ही इच्छा से हुआ है। अब मेरी लाज आपके हाथ में है। हे विक्रम, कमीज बन गई, पट्टियां लग गई, इस्त्री हो गई, उठकर पहनने लायक हो गई। जिस दिन साहब के सामने मामला पेश होना था, उसी दिन सुबह धर्मचंद तैयार कमीज लेकर साहब के पास पहुंच गया। साहब तैयार कमीजों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने धर्मचंद को पुनः धन्यवाद दिया। हे विक्रम, ऐसा कौन साहब होगा जो ऐसी अच्छी कमीज पहनने में देर करे? अर्थात कोई नहीं। ये साहब भी उनमें से एक कमीज पहनकर दफ्तर गए। साहब के सामने मामला पेश हुआ। उन्होंने पक्ष विपक्ष समझा। इसी समय धर्मचंद सामने से साहब की ओर देखता निकल गया। दोनों मुस्कुरा उठे। हे विक्रम, उस छवि का वर्णन तो शारदा भी नहीं कर सकती। साहब ने फैसला लिखने के लिए कलम उठाई। इसी समय किसी अंतः प्रेरणा से उसकी नजर अपनी कमीज पर पड़ी। सहसा एक चमत्कार हुआ। एक क्षण में वह कपड़ा फौलाद में परिवर्तित हो गया। उस फौलादी कमीज के वजन से साहब की रीढ़ झुक गई। कमीज धीरे धीरे सिकुड़ने लगी और साहब के अंग अंग कसने लगे। आस्तीन सिकुड़कर हाथों को कसने लगी। कॉलर ने सिकुड़कर गला घोट दिया। साहब कर्रा उठे। कमीज सिकुड़ती ही जा रही थी। घबरा कर साहब ने फुर्ती से धर्मचंद के पक्ष में निर्णय लिख दिया। एक क्षण में कमीज जो फिर कपड़े की हो गई। कैसा चमत्कार हुआ! धर्मचंद के जीतने की खबर फैल गई। सबको आश्चर्य हुआ। कोई कहता साहब ने ईमान खो दिया, कोई कहता साहब बेचारा क्या करे, ईमान तो धर्मचंद का गया। कथा समाप्त कर बैताल थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हे विक्रम, कथा तूने भी सुनी, अब तू बता कि किसका ईमान गया, साहब का, धर्मचंद का या दोनों का? विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, ईमान किसी का नहीं गया, क्योंकि धर्मचंद ने कपड़े के दाम लिए और साहब ने भी कीमत देकर कपड़ा लिया। यह सुनकर बेताल उड़ गया और फिर उसी वृक्ष पर जाकर लटक गया। तो इसी के साथ आज की ये स्टोरी समाप्त होती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत जल्द आऊँगी नई स्टोरी के साथ। थैंक यू। हैव अ गुड डे।